गाइस, वेलकम टू द क्वांट्स वर्ल्ड। माय नेम इज शुभम चौधरी। तो आज के क्लास में यहाँ पर हम लोग बेटा कंसेक्यूटिव सीरीज़ हो गई या फिर नेचुरल नंबर्स जैसे हो गए, होल नंबर्स हो गए, इवन नंबर, ऑड नंबर्स और यहाँ पर प्राइम नंबर्स, ये जितने भी आपकी सीरीज़ होती हैं इन पे भी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बेटा यहाँ पर आज मैं करा दूंगा। और ये हमारी इस सीरीज़ में जो कंसेक्यूटिव सीरीज़ की सीरीज़ चली आ रही है, इसका ये लास्ट हमारा टॉपिक होगा। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर बेटा समझिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा। तो नेचुरल नंबर्स हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें तो ये होता है बेटा हमारा क्या, 1 2 3 4 5 6 और इस तरह ये n नंबर्स। क्लियर है? तो यहाँ बेटा टोटल नंबर कितने हो गए या टोटल टर्म्स कितने हो गए बेटा, टोटल टर्म्स हो गए हमारे यहाँ पर n। क्लियर है? अब बेटा आप सभी को पता है कि एवरेज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो n है, लेकिन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, इसका फॉर्मूले के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमको सम करना पड़ेगा। तो इनका सम क्या होता है, इनके सम का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपको समझ में आ गया होगा कि n क्या है, n यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। क्लियर? यहाँ से मैं एवरेज जब फाइंड करूंगा तो क्या होगा, एवरेज जो होगा वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है तो क्या n प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, वो ये है बेटा। तो ये हो जाएगा n से n कैंसिल आउट, तो कितना बन जाएगा बेटा, ये n प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से बेटा ये एवरेज का फॉर्मूला हो गया n प्लस 1 अपॉन 2। जब भी कोई इस तरह नेचुरल नंबर की सीरीज दी हो और आपको फाइंड करना हो एवरेज, तो क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ के और पूरा डिवाइड कर देंगे 2 से। क्लियर है? तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 999 नेचुरल नंबर। तो बेटा यहाँ पर जो n दिया हुआ है वो है आपका 999। ये कैसे है, देखिए बेटा 1 2 3 4 5 और इस तरह ये कितने टर्म्स तक गया है, 999। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, n टर्म्स हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर n इक्वल टू 999 हो गया। तो यहाँ से एवरेज का भी हमने फॉर्मूला क्या बताया था n प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 999 प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पर 1000 अपॉन 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 500। पेपर में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कभी भी अगर नेचुरल नंबर का पूछा हुआ है फर्स्ट 999, 99, 499, 398, तो उसमें कुछ नहीं करना है, प्लस 1 करके अपॉन 2 कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? अभी हम लोगों ने नेचुरल नंबर के एवरेज के बारे में पढ़ा, तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब अगर इन्हीं नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर दें तो एवरेज क्या होगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और इस तरह बेटा n टर्म्स हैं तो n स्क्वायर। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे n स्क्वायर नहीं लेना है, ये है n। क्लियर है? टर्म्स कितने हैं, n है। तो इनका अगर स्क्वायर कर दें तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, इनका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज क्या होगा, इन सबका हम लोग सम कर दें, मतलब एवरेज जो होगा बेटा यहाँ पर क्या होगा, एवरेज जो होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है उनका सम, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस और यहाँ से n स्क्वायर। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होते हैं बेटा, यहाँ पर n है। क्लियर है? तो n हो गया। तो बेटा अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, मेन यहाँ पर आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसके लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पर देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और इस तरह आपका n स्क्वायर अगर दिया हो तो आपका इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपको रटना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है? अब यहाँ पर इसको पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 अपॉन टोटल टर्म्स कितने, n। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा एवरेज। समझ में आ गया? तो यहाँ से क्या निकल आएगा बेटा, देखिए n से n कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्लियर है? तो जब भी आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द एवरेज ऑफ 499, 199, किसी भी तरीके से पूछ सकता है, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पर क्या होगा, जो 199, 299 ये मैं बोल रहा हूँ ये n हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर आप पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये आपको याद रखना है। क्लियर? अब इसी भी बेस्ड एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका,
फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 99 नेचुरल नंबर। तो बेटा यहाँ पर n क्या दिया हुआ है, 99 दिया हुआ है। अब इसका एवरेज निकालना है हमको, इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो ये क्या हो जाएगा, 99 प्लस 1 99 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 6 हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 99 इंटू 2 198 प्लस 1 199 अपॉन 6। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 19900 अपॉन 6। अब 2 से कट कर दो तो बेटा क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18 2 9 जा 18 2 5 जा 10 0। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 9950 अपॉन 3। आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी निकाल लो, वो जैसे भी आपके ऑप्शन दिए होंगे उस अकॉर्डिंग आप करोगे। क्लियर है। अभी हम लोगों ने स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ा, अब हम लोग क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर में हम लोगों का क्या होगा, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड दिस वन इज n क्यूब। क्लियर है। तो यहाँ पर टोटल टर्म्स कितने हैं बेटा, टोटल टर्म्स, अब टोटल टर्म्स कोई बच्चा n क्यूब नहीं बोलेगा, यहाँ पे टोटल टर्म्स n है क्योंकि यहाँ पर सबका क्यूब हो रहा है, और लास्ट वाला टर्म जो होगा, लास्ट वाला टर्म तो यही है ना ये, और इसका क्यूब हो रहा है। क्लियर है। तो अब बेटा यहाँ पर देखिए क्या होगा, एवरेज क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर बेटा देखिए सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स देखते हो, तो इसका फॉर्मूला बेटा क्या होगा, इसका फॉर्मूला बेटा होगा n प्लस 1 अपॉन 2, और बेटा इस पूरे का क्या कर दोगे, स्क्वायर। क्लियर है। अब बेटा इसका एवरेज अगर मैं निकालूं तो एवरेज क्या होगा बेटा, एवरेज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, मतलब n प्लस 1 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर। तो बेटा मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके लिख रहा हूँ। क्लियर है। अपॉन यहाँ पर टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, n। अब बेटा n से ये कट गया। क्लियर है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है। तो ये हो गया आपका एवरेज। तो इसका फॉर्मूला भी आपको, ये सब फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए। क्लियर है। क्योंकि एग्जाम में आप इस तरह पूरा कैलकुलेशन नहीं करोगे, आपको मेन ये आना चाहिए। ठीक है। तो इसका क्या होगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, जब भी आपको क्यूब दिया हो। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ 49 नेचुरल नंबर। तो बेटा यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपको 1 क्यूब है, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड दिस वन इज 49 क्यूब। क्लियर है। तो ये बेटा 49 हमारा क्या हो गया, n हो गया। क्लियर। तो अब हमको एवरेज निकालना है। तो एवरेज देखिए बेटा कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर फॉर्मूला था n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो बेटा n क्या है हमारा, 49 प्लस 1 अपॉन 4। तो यहाँ पर बेटा करोगे तो 49 और ये हो जाएगा 50 अपॉन 4। इसका बेटा स्क्वायर है तो ये 50 इंटू 50 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर अब बेटा इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 25 625 इंटू 49। अब बेटा इसको अगर कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट खुद ही करोगे, लेकिन मैं यहाँ पर देखो कैसे करनी। ये 49 है तो बेटा आप 50 इसको लेट कर लो। ठीक है। 50 लेट कर लो। अब इसको 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3125। क्लियर है। और 50 है तो 0 हो जाएगा। क्लियर है। माइनस यहाँ पर क्योंकि एक कम है, 50 से अगर करेंगे तो उससे एक कम है, तो 625 यहाँ पर माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 603। तो आपका ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है। और यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 603। तो आपका ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो अभी मैंने यहाँ पर आपसे नेचुरल नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड बनते हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए विद कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, होल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। क्लियर है। होल नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, उसके बाद प्राइम नंबर्स। क्लियर है। तो ये 4 नंबर हम लोग देख लेते हैं। होल नंबर में बेटा क्या होता है, नेचुरल नंबर ये होता है, बस यहाँ पर 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर्स, और बेटा यहाँ पर क्या लग जाता है, केवल 0 लग जाता है। क्लियर है। इवन नंबर में, इवन नंबर आर दोज नंबर विच आर डिवाइड बाय 2। क्लियर है। जो कि 2 से डिविजिबल हो
समझ गए, या 2 से उसको भाग दिया जा सके। ऑड नंबर्स में बेटा जितने भी इवन नंबर को हटा दोगे तो वो होंगे हमारे ऑड नंबर, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। क्लियर है, ये हो गया। प्राइम नंबर बेटा क्या होता है, प्राइम नंबर हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरह हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर है। तो बेटा यहाँ पर इनकी प्रॉपर कोई सीरीज नहीं होती है। क्लियर है। बाकी सबको देखोगे ये सब क्या होते हैं, एपी में होते हैं। एपी का मतलब क्या है, देखो दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो रहा है वो देखो यहाँ पर 1 है। क्लियर है। यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पर बेटा 1 है। क्लियर है। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 2 है, बट यहाँ पर देखो 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पर 4 है, तो कोई प्रॉपर सीरीज नहीं चल रही है। ठीक है। तो इसीलिए प्राइम नंबर का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। क्लियर है। इन सब का तो कहीं ना कहीं से फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 नहीं होता है प्राइम नंबर। क्लियर है। 1 को आप क्या बोलोगे, 1 इज अ यूनिक नंबर। 1 जो है वो उसको बोलते हैं यूनिक नंबर। क्लियर है। ये यूनिक नंबर कहते हैं इसको। अब यहाँ पर 2 से स्टार्ट होता है। अब बेटा 2 इवन में भी लेते हैं, इसमें भी लेते हैं, क्योंकि बेटा 2 जो है वो केवल 2 ही से डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है, इसलिए इसको प्राइम नंबर में भी लिया गया है। क्लियर। अब यहाँ पर 3 को देख सकते हो आप, 3 केवल 3 से डिविजिबल होता है या फिर 1 से डिविजिबल होता है। अब मैं 1 को बार बार नहीं बोलूंगा, क्यों, क्योंकि 1 से तो सभी डिविजिबल होते हैं। ठीक है। अब खुद से देख लो जो खुद से डिविजिबल हो, जैसे 5 है खुद से डिविजिबल होगा, 7 खुद से डिविजिबल होगा, 11 खुद से डिविजिबल होगा, 13 खुद से डिविजिबल होगा। क्लियर है। तो ये सब हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इनके एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एवरेज ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं बेटा, इवन नंबर होते हैं हमारे 2, 4, 6, 8, 10 एंड दिस वन। ठीक है, जो कि 2 से डिविजिबल होता है। अब हम लोग इवन नंबर की अगर बात करें तो बेटा इसका कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं होता है। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इवन नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन में लेता हूँ और उसी को आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन में देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ 100 इवन नंबर। तो 100 इवन नंबर का मतलब क्या है बेटा, कि यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरह 12 ये सब सीरीज चल रही होगी, और कहाँ तक, 100 तक। तो बेटा देखो यहाँ पे 100 तक चल रहा है, मतलब 100 इवन नंबर, तो बेटा ये 100 नहीं होगा यहाँ पे, जो कि 2 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग इवन नंबर की अगर बात करें तो बेटा इसका कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं होता है। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इवन नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन में लेता हूँ और उसी को आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन में देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ 100 इवन नंबर। तो 100 इवन नंबर का मतलब क्या है बेटा, कि यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरह 12 ये सब सीरीज चल रही होगी, और कहाँ तक, 100 तक। तो बेटा देखो यहाँ पे 100 तक चल रहा है, मतलब 100 इवन नंबर, तो बेटा ये 100 नहीं होगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, अब इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर बेटा जैसे कि आप ऐसे समझो, जैसे ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये यहाँ पर 100। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पर अभी थोड़ा सा ध्यान ना दो, यहाँ पर ध्यान देना। क्लियर है। अब बेटा जैसे कि मैंने इवन नंबर के बारे में बताया कि इवन नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ वो नंबर, अगर कोई नंबर इवन नहीं है, ठीक है, जैसे कोई नंबर मैंने उठाया वो इवन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उसको इवन बनाने के लिए क्या करूँगा, 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दूँ। क्लियर है। तो मैं बेटा यहाँ पर अभी ये सारे तो इवन नंबर है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इनको इवन नंबर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इस तरह यहाँ पर 200। क्लियर है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो इवन नंबर बेटा होता क्या है, जो नेचुरल नंबर होता है उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इवन नंबर बना दो। क्लियर है। तो बेटा मैंने क्या किया, 100 नेचुरल नंबर लिखे, उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। इवन नंबर बन गया। तो बेटा यहाँ पर ये 100 ना होकर क्या होगा, ये होगा आपका, ये तो 100 टर्म है, ठीक है, इवन नंबर, तो ये होगा बेटा 2 × 100 दैट इज 200। समझ में आया। तो आपका यहाँ पर जो 100वां जो इवन नंबर होगा या सम नंबर होगा वो 200 होगा या 200 होगा। क्लियर है। अब हम लोगों ने पहली क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर तो अब हम लोगों ने यहाँ पिछली वीडियोस में जैसे कि आपसे फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था, तो वो क्या होगा, एवरेज यहाँ से हो जाएगा आपका, एवरेज यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दैट इज 2 + 200 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 202 अपॉन 2 और ये आंसर आ जाएगा आपका 101। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि नेचुरल नंबर्स को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इवन बना देते हैं। 100 इवन नंबर का आपको एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, इनको 100 टाइम्स लिख लिया आपने। क्लियर है। तो नेचुरल नंबर 100 तक ही मैंने लिख लिया। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर 100
इवन नंबर का निकालना है एवरेज, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर एवरेज निकाल लो, किसका, एवरेज ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स। तो ये बेटा क्या होता है, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था फॉर्मूला n+1/2। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 100+1/2। तो ये बेटा आपका यहाँ से आंसर आ गया 101/2, दैट इज 50.5। क्लियर है, ये आपका आ गया, समझ में आ गया। अब देखो बेटा मैंने क्या बताया कि मैं अगर नेचुरल नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इवन नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो अब बेटा इनके एवरेज को भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इवन नंबर का एवरेज आ जाएगा, दैट इज 101। क्लियर है। तो अगर नहीं समझ में आया दोबारा आप फिर से वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। क्लियर है। अब बेटा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह हम लोग एवरेज पढ़ेंगे इनका, ठीक है। और ये n ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा इनका अगर एवरेज निकालोगे तो एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। क्लियर है। अब इसके लिए सम भी हमको आना चाहिए। तो बेटा देखिए सम जो होगा, सम ऑफ ऑड नंबर्स, वो क्या होगा बेटा, यहाँ पर जितने भी टर्म्स हों उसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एग्जांपल देखिए, अगर आपको यहाँ पर इस तरह दिया हो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 और इनको आपको सम करना हो तो आप क्या करो, यहाँ पर केवल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर कर दो 7 का स्क्वायर, दैट इज 49। तो इनका सम जो होगा वो 49 आएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n²। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने टर्म्स हैं, n से n कट गया और n। तो यहाँ पर कभी भी ऑड नंबर के बारे में अगर पूछेगा कि फाइंड द एवरेज ऑफ 1000 ऑड नंबर्स, तो यहाँ पर वो भी 1000 ही होगा। क्लियर है, क्यों होगा वो मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस कर दिया। क्लियर। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 1000 ऑड नंबर। तो बेटा यहाँ पर 1 3 4 5 6, तो बेटा यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 इस तरह सीरीज चली जा रही है और ये कहाँ तक, ये 1000 मतलब ये नहीं है कि ये 1000 होगा, यहाँ पे 1000 क्या है, n है, मतलब ये कितनी बार गया है 1000, मतलब समझना 1 + 3 + 5 + 7 + 11 ये तो इस तरह चलते ही आ रहे हैं, लेकिन ये जो टोटल टर्म्स होंगे ये कितने हैं 1000 मतलब n, और बेटा यही होता है इसका एवरेज। समझ में आ गया। तो आंसर। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्राइम नंबर का एवरेज निकालना। प्राइम नंबर के एवरेज निकालने के लिए हमको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूरी है और कोई भी इसके लिए प्रॉपर फॉर्मूला इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर सीरीज नहीं होती है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पर प्राइम नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 20 and 60। तो बेटा 20 और 60 इन दोनों के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनका हमको क्या करना है, एवरेज निकालना है। पहले मैं यहाँ पर सारे नंबर्स लिख लेता हूँ फिर आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए अब बेटा आप देखिए यहाँ पर एक एक करके कौन सा प्राइम नंबर होगा, कौन सा प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसा कि हमने अभी आपसे प्राइम नंबर के बारे में बताया कि प्राइम नंबर वही नंबर होगा जो केवल खुद से डिविजिबल हो और किसी से नहीं। तो 20 के बाद अगर 21 की बात करते हैं तो 21 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, 22 2 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, 23 केवल 23 से डिविजिबल है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद बेटा 24 25 ये दोनों क्या है, 24 जो है 2 से 4 से 6 से, ठीक है, 24 से भी है। उसके बाद 25 जो है वो 5 से भी है, ठीक है, और यहाँ 25 से भी है, 1 से भी है। जैसे ही 2 से ज़्यादा होगा 1 और खुद से अगर है, जैसे 25 अगर 25 से भी होता हो, 1 से होता हो, इसके अलावा किसी से ना होता तो ये प्राइम नंबर होता। अब 26 प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 28 29 की अगर बात करूँ तो ये प्राइम नंबर है क्योंकि बेटा 29 जो है वो खुद से डिविजिबल होता है केवल और 1 से। 31 की बात करूँ 31 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर क्योंकि ये खुद से डिविजिबल होता है और 1 से होता है। फिर 32 33 34 35 36 37 बेटा जो है ये भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये खुद से डिविजिबल होता है केवल। उसके बाद 39 की बात करें तो 39 13 के टेबल में आता है इसलिए ये डिविजिबल
होता है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। 41 की बात करूं तो 41 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, क्योंकि यहाँ पर 41 जो है वो बेटा क्या होता है, केवल खुद से डिविजिबल होता है। फिर यहाँ पर 43 की बात करूँ तो ये भी बेटा क्या होता है, केवल खुद से डिविजिबल होता है। फिर 47 की अगर बात करूँ तो बेटा ये भी एक प्राइम नंबर है, ये केवल खुद से ही डिविजिबल होता है। क्लियर। उसके बाद बेटा 49, 50, 51 13 के टेबल में, 17 के टेबल में आता है, आपको पता है। 52 13 के टेबल में भी आता है। 53 बेटा ये जो है ये भी एक प्राइम नंबर है। उसके बाद यहाँ पर 57 की अगर बात करूँ तो ये 3 से डिविजिबल होता है बेटा, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। क्लियर है। उसके बाद 59 ये एक प्राइम नंबर है। क्लियर है। अब देखो बेटा यहाँ से हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से निकल के आए, आपका 23। क्लियर है। 23, 29, 31, 37, ठीक है। उसके बाद 41, 43, 47, 53 एंड 59। क्लियर। यहाँ से इन दोनों के बीच में जो हमारे प्राइम नंबर निकल के आए वो ये रहे। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एवरेज इनका निकालेंगे, तो एवरेज निकालेंगे बेटा यहाँ पर एवरेज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब इन सभी का सम। क्लियर है। तो बेटा यहाँ पर देखो 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 प्लस 53 प्लस 59। क्लियर। अपॉन 3 3 3 9। क्लियर है। अब बेटा इनको सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है कि आप सबको सम कर दो। तो सम करने में थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाओगे आप। क्या करोगे, इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को और इन दोनों को एक साथ ले लो, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को एक साथ ले लो। क्लियर है। ये दोनों को एक साथ ले लो, ठीक है। तो बेटा इनको और इनको जब सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 37 प्लस 3 40 और ये 60 हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 40, ये भी 60 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो बेटा देखो ये 60 और ये 100 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 60 प्लस 40 100 हो जाएगा। क्लियर है। प्लस 43 ये अकेला बच गया अपॉन 9। अब बेटा क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 100 200 और ये 320 और ये 363 अपॉन 9। इसको अगर आप कट करोगे तो 121 अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 121 अपॉन 3। ये हो गया आपका आंसर।